हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं भारत से पंगे के बाद ट्रूडो की एक और भारी गलती। वो गलती पे गलती कर रहा है। वो अब पहले एक कुल्हाड़ी मारता है, फिर कहता है यार थोड़ा दर्द कम है, फिर वो उठाता है, फिर एक और कुल्हाड़ी अपने मारता है। तो लोग एक कुल्हाड़ी मार के समझ जाते हैं, संभल जाते हैं। ये बंदा तो कुल्हाड़ियां ही उठा उठा के मारी जा रहा है अपने ऊपर। ये है, जैसे मैंने बताया था ना, अब देख लो धीरे धीरे फेमस हो रहा है। ये है पप्पू ऑफ कनाडा। हैशटैग पप्पू ऑफ कनाडा फेमस कर दिया जाए। क्रेडिट टू इंडियन अमेरिकन व्लॉगर। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बना है। क्या कमाल है। Mr. Speaker, baseless and unacceptable. That is how the Indian government described the Prime Minister's bizarre. भारत से रिश्तों में खटास से कनाडा को आटे दाल का भाव मालूम पड़ने वाले कनाडा के रक्षा मंत्री का एक नया बयान आया। इस बयान में उन्होंने प्रशांत क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया और रिश्ते सुधारने की बात कही। And most recently, in building trade agreements in the region and through the Canadian Armed Forces, we have been increasing our presence and patrols in the region. And so the Indo-Pacific region, including our relationship with India, is important to us, but also standing up for the international rules-based order and ensuring that we defend our sovereignty and our citizens is our first priority. Mr. Speaker, baseless and unacceptable. That is how the Indian government described the Prime Minister's bizarre theory that a convicted terrorist presence on the trip was somehow the fault of agents working on behalf of the Indian government. Now, the Prime Minister's incompetence has severely damaged Canada's relations with the world's largest democracy and an emerging power in Asia. Will the Prime Minister finally do the right thing and produce some kind of proof of his conspiracy theory? There has never been a government, liberal or conservative, who has used a national security official to clean up an embarrassing mess that was self-inflicted by this Prime Minister. Today, the Prime Minister confirmed that the theory put forward by one of his national security advisors was true. He has also said that it was the member for Surrey Centre acting alone that was the result of this embarrassing incident. So how can the Prime Minister at the same time blame rogue elements in the Indian government and the member for Surrey Centre? अभी पता लगा है कि ट्रूडो ने पार्लियामेंट में ट्रूडो ने एक नाज़ी लीडर को ऑनर करा। वो नाज़ी लीडर था, है यूक्रेनियन डिसेंट का, लेकिन वो हिटलर की फौज की तरफ से लड़ा था और उसके अगेंस्ट वॉर क्राइम्स भी हैं, उसने वॉर क्राइम्स भी करे हैं। और इस चीज को वेस्ट में बहुत बुरा मानते हैं दोस्तों। बहुत बोल नहीं सकते आप स्कूलों में, तो ऑनर कर रहा है, निकाल देंगे स्कूल से। उसको इज्जत दे रहा है। ये जस्टिन ट्रूडो उसको कह रहा है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, उसने कितने यहूदियों को मारा। अब ये सबसे माफिया मांगना शुरू कर दी। तो मैं सिर्फ एक बार ट्रूडो से पूछना चाहता हूं कि सर एक बात बताइए, ठीक है, निज्जर को हमने मारा नहीं मारा वो बाद की बात है, आप जब प्रूफ देंगे बाद की बात है। आपके देश में इतने दशकों से एक बंदा रह रहा है, आपको नहीं पता था कि आपके देश में एक नाज़ी रह रहा है, और बिल्कुल ठीक देश में रह रहा है नाज़ी। मैं आपको बता रहा हूं, वो जो नाज़ी है उसने बहुत सटीक चुनाव करा कि मुझे इस देश में को रखा हुआ। तो मैं आपको दो बातों से बिल्कुल वाजे करा देता हूं। इंडिया इज अ सक्सेसफुल कंट्री। भारत एक कामयाब मुल्क है और आप नहीं है। इंडिया हैज अराइव्ड। इंडिया वहां भारत पहुंच चुका है जहां पे दुनिया भर के बड़े बड़े ममालिक जो यूरोप के हैं या और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां आना चाहते हैं। हमारी डिप्लोमेटिक पावरस यानी कि जो हमारी डिप्लोमेटिक कुव्वत है, हमारी इकोनॉमिक पावरस यानी कि जो हमारी माली कह लीजिए या आपके उर्दू में जो भी आप बोलते हैं, वो वैश्विक स्तर पे हम तीसरे नंबर पे जाने वाले हैं। बहुत जल्दी हम तीसरे नंबर की वर्ल्ड की इकोनॉमी बन जाएंगे। मिलिट्री पावरस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हर एक वो चीज जो एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के अंदर, एक कामयाब मुल्क के अंदर होनी चाहिए, उसको तो लंबे सांस ले रहा है वो। हम लोग चांद पे चले गए, मंगल पे चले गए, मार्स पे चले गए, और अभी भी मतलब आप सोचिए ना 75 साल के बाद अभी भी कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और मारे जा रहे हैं। ये जो थॉट प्रोसेस आपने अभी एक्सप्रेस किया कि बड़ा मुल्क है,
बड़ा मुल्क अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, कोई बड़ा मुल्क हो, नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर कोई मुल्क नहीं है हमारे लिए दुनिया में। तो चलो तुम्हारा जैसा पाकिस्तान को छोटे हम का क्या नहीं कर रहे हो? समझते कि कनाडा कोई बहुत बड़ी वर्ल्ड पावर है कि हमारे को आर्म ट्विस्ट करेगी, हमको ब्लैकमेल करेगी, हमको बेंड ओवर करेगी। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इंडिया के साथ वो चीज अब वो नहीं कर सकते जो आज से 50 साल पहले करते हैं। बिल्कुल, ये आप लिख के रख लीजिए, समझ लो। इंडिया पता नहीं था क्या अभी तक। पूरी दुनिया के अंदर अकेला ऐसा मुल्क है जिसकी तरफ वेस्ट के जो मुल्क हैं वो देखते हैं। भारत क्वाड का हिस्सा है, भारत G20 का हिस्सा है, बिल्कुल बेचारा बिल्कुल ही करेगा। भारत अफ्रीकन यूनियन को अपने साथ लेके चल रहा है, पूरा कॉन्टिनेंट है बॉस। G7 के साथ मतलब G8 मेंबर बनने वाला है। भारत तो यूएनएससी का भी मेंबर बनने वाला है जी। वीटो पावर। यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है भारत। समझ आ रही है कि समझ आ रही है। अचीवमेंट्स। और चाइना को काउंटर करने के लिए एशिया के अंदर कोई दूसरा मुल्क ही नहीं है। बिल्कुल सही है। और अगर चाइना रशिया अलायंस बनता है एक मिनट पे और आप यूक्रेन को वेपन्स दे रहे हैं रशिया के खिलाफ, आपकी पोजीशन क्या होगी सोचिए। पाकिस्तान की बोल रहे हैं आप। कौन पोजीशन है सर? कनाडा ने भारत की 9 से ज्यादा जो दहशतगर्दी तंजीमें खालिस्तानी, चाहे वो WSO हो, खालिस्तान टाइगर फोर्स हो, खालिस्तान कमांडो फोर्स हो, बबर खालसा इंटरनेशनल हो, 6 फॉर जस्टिस हो, गुरपतवंत पन्नू जैसे जो अमेरिका के शहरी हैं वो कनाडा पे आके हिंदुओं को धमकी देते हैं कि तुम कनाडा छोड़ के चले जाओ, उसके बावजूद कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या है कि आप हैंड इन ग्लव है। और ये जो हरदीप निज्जर मारा गया, इसके बेटे ने एलानिया, इसके बेटे ने ये बयान दिया है कि साहब मेरे फादर के साथ कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का निरंतर संपर्क था और मरने से 2 दिन पहले भी मिलके गए थे मेरे पिता। बिल्कुल, ये खबर पड़ी है। और हरदीप सिंह निज्जर जो है वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। भारत का 10 लाख का इनाम है उसके ऊपर। भारत का 10 लाख का इनामी दहशतगर्द आपकी एजेंसीज के निरंतर संपर्क में है। ये क्या शो करता है? और क्या सर्कमस्टांशियल एविडेंस नहीं, ये तो प्योर सिंपल क्लियर एविडेंस है कि आप भारत के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं और ना सिर्फ हमारे इंटरनल अफेयर्स में, आप सिखों के मसलों में भी इंटरफेयर करते हैं। बिल्कुल सही। आपने वहां पे वो फर्जी सिख जो है खालिस्तानियों की शक्ल में सूरत में खड़े कर रखे हैं और आप यहाँ पे वही 70 और 80 का दशक था, 83 से 93 का जो डिस्टर्ब पीरियड था पंजाब का, आप वो दोबारा क्रिएट करने की शुरू करने की कोशिश। उसके बाद आप ये सोचते हैं कि आपका लिहाज किया जाएगा, सवाल नहीं पैदा होता। खालिस्तानी वहीं पे रहते हैं आराम से, और वहां पे एक नाथ से नहीं, आपको दर्जनों भर मिल जाएंगे भी कनाडा में खोदिएगा। अगर आप खोदेंगे तो आपको मिल जाएंगे दर्जनों भर। तो ये जस्टिन ट्रूडो किस टाइप के बंदे कनाडा में रख रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो की वजह से और कनाडा की गवर्नमेंट की पास्ट की पॉलिसीज की वजह से कनाडा को FATF की ग्रे लिस्ट में कम से कम डालना चाहिए। तो पाकिस्तान को आपने डाला था, आपने क्यों डाला था? मनी लॉन्ड्रिंग, एडिंग एंड अबेटिंग टेररिज्म, इन्हीं चार्जेस पे तो आपने डाला था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। क्यों? जो टेररिज्म को फंड कर रहा है, ये भी तो यही काम कर रहा है। सारे के सारे खालिस्तानी उसके नाक के नीचे बैठ के फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं और अपने ऑपरेशन रन कर रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है उनको। उसको भी और खालिस्तानियों की सपोर्ट से इसकी सरकार चल रही है। अब आप सोचिए कभी अमेरिका में ऐसा हो कि अलकायदा के सपोर्ट से अमेरिका की सरकार चल रही हो, ये सोच लीजिए। कैन यू इमेजिन? या कोई भारत में कोई सरकार ये बोले, राज्य सरकार ये बोले कि साहब हम अभी मुख्यमंत्री अपना घोषित करते हैं और हमारा सपोर्टर कौन है? लश्कर-ए-तैयबा। कैन यू इमेजिन? ये वही काम कर रहा है जस्टिन ट्रूडो, वही काम कर रहा है बंदा खालिस्तानियों जैसे सांपों को पाल के अपने बीच में। ही इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग और इसको सजा मिलनी चाहिए। आई कॉल फॉर द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ पनिशमेंट ऑन जस्टिन ट्रूडो और कनाडा को FATF की ग्रे लिस्ट में डालो। देखो बात तो सही है, यही अगर किसी और देश में हो रहा होता और इस तरह से सपोर्ट मिल रहा होता ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को उस देश में, तो उसको तो जल्दी से इन्होंने FATF में डाल देना था। पर कनाडा को नहीं डाल रहे। अब उसने एक और हरकत कर दी है कि भैया जो ये बता भी रहे हैं, और उसकी हमने कई न्यूज़ भी अब जगह जगह हमने वो देखी भी हैं, उस पर रिएक्शन किया है कि एक बंदे को पार्लियामेंट में ले आए हैं और उसको बड़ा ऑनर कर रहे हैं, बड़ा वो कर रहे हैं। और वो क्यों? जस्ट बिकॉज उस ये सोच के कि यूक्रेन का है और रशिया से लड़ा है, जो निकला नाजियों को रखा हुआ है, खालिस्तानियों को रखा हुआ है। तो बच्चा कौन और कौन जो हैं जो गलत लोग हैं ये रखना चाहेंगे और सपोर्ट दे रहे हैं। कहते नहीं रहे कि इनके एजेंट्स जो हैं
वो इन ऐसे टाइप के लोगों से मिलते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो उनका ऑपोजिशन है वो भी कह रहा है हाँ कि देखा नहीं था कि नहीं, इंडिया जो है राइजिंग पावर इन एशिया। अरे भैया, इट इज नॉट राइजिंग पावर एशिया, इट इज राइजिंग पावर इन द होल वर्ल्ड। यस, सो रहे हो क्या? बिल्कुल सो रहे हैं। तुमसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी हमारी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट होने वाले हैं। तुम्हारा 8 नंबर है और तुम बोल रहे हो वन ऑफ द इमर्जिंग पावर्स इन एशिया। अबे इमर्जिंग पावर्स इन द वर्ल्ड, नॉट एशिया। वही तो, पता नहीं क्या एजुकेशन रख लो को दी हुई है, तो कुछ तो लोचा है इनकी पूरी कंट्री में, पूरी कंट्री में ही है, चाहे वो ट्रूडो हो जाए या उसका ऑपोजिशन हो जाए। या जब उसने बोला इमर्जिंग पावर इन एशिया, मैंने कहा क्या बोल रहे हो यार, इमर्जिंग पावर इन द वर्ल्ड है भैया, नॉट जस्ट एशिया। तो उनको जरा सेट करना पड़ेगा, 2-3 साल रुको, मोदी जी ने कहा था 3rd हो जाएंगे, फिर क्या बोलोगे देखते हैं। ये जो हमारी अब जो पावर है ना, और जो हमारे रुतबा है अब, ये सब मोदी जी की मेहनत से हुआ है। नहीं तो सोचो कि यही चीज़ अगर 10 साल पहले, 20 साल 15 साल पहले हुई होती, जब मोदी जी नहीं हुए वहाँ पे बने हुए थे, तो बताओ क्या 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 सिचुएशन होती इंडिया की। क्या इस टाइप से होता कि लोग बैठ के बोल रहे हैं कि किससे पंगा ले लिया यार, ये कमाल है। और वो जो बैठे हुए थे, वो जो पाकिस्तानी, वो तो कहेंगे भैया इसको तो अब नेक्स्ट टाइम नहीं लेके आना। ऐसी बेइज्जती। और वो बंदा जो बैठा हुआ है पाकिस्तानी, उसको समझ नहीं आ रहा था रिएक्ट कैसे करूं मैं। वो कर रहा था, उसको बोल रहे तुम पाकिस्तान हो, बस तुम कमाल था कि हम लोग चांद पे भी पहुंच गए, यहाँ भी पहुंच गए, और तुम अभी तक कश्मीर का ही करके बैठे, और हम तुमको ख़त्म कर रहे हैं उस वजह से, जिनको तुम भेजते हो कश्मीर के अंदर। कमाल की एक से बढ़कर एक था। तो चलो चलते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।